सीएम अपडेट्स। मुख्यमंत्री निवास में मेहतारी वंदन अभिनंदन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम साय ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला पत्रकारों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री श्री साय ने मेहतारी वंदन अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान महिला पत्रकारों से अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अनुभव साझा किए। स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ में उद्यमिता आयोग के गठन की घोषणा की। कल शाम नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सीएम साय ने इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 चैंपियनशिप के अंतिम चरण का किया शुभारंभ। खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास रायपुर में मेहतारी वंदन अभिनंदन कार्यक्रम का भव्य और गरिमामय आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला पत्रकारों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि महिलाएं समाज का सशक्त आधार हैं और छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और समर्थ बनाने के लिए सतत प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही हैं और सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि उन्हें हर अवसर पर समान अधिकार और सुरक्षा मिले। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार मेहतारी वंदन की संकल्पना को साकार करने के लिए समर्पित है। वर्तमान युग में महिलाएं केवल परिवार और समाज का ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से देश की प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने पत्रकारिता में महिलाओं की भूमिका को विशेष रूप से सराहा। उन्होंने कहा कि महिला पत्रकारों ने समाज में जागरूकता फैलाने और लोगों की आवाज बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि महिला पत्रकारों की मेहनत, निडरता और निष्पक्षता समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद कर रही है। महिला पत्रकारों ने अपनी साहसिक पत्रकारिता से न केवल जनता के अधिकारों की रक्षा की है बल्कि उन मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया है जो आम तौर पर अनसुने रह जाते हैं। गाँव वाले बोले कि अब तो आपको पंच बना देते हैं, तो हमको सबसे पहले पंच बनाए तो 5 साल पंच रहा, क्योंकि मैं थोड़ा पंचायत में पढ़ा लिखा पंच था। तो गाँव वाले बोले कि इस बार अगर सरपंच बनना चाहोगे तो निर्विरोध सरपंच बना देंगे। तो हम प्रयास किए कि हमको अकेले क्यों आप निर्विरोध बनाएंगे, सभी वार्ड के पंचों को भी आप लोग बनाओ। तो सब मेरी बात माने, हमको निर्विरोध सरपंच भी बनाए। 6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव आ गया, तो हमारे नेता लोग बोले कि आप मानसिकता रखना कि इस बार हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़े। हम मना किए उस समय। हम उस समय मात्र 25 साल के थे और भगवान की दया से पार्टी विधायक बना दिया 26 साल की उम्र में। और जो भी दायित्व देते गया, 2 बार विधायक बने, फिर 3 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला, 4 टाइम रायगढ़ से सांसद लगातार पार्टी ने बनाया। हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं। छत्तीसगढ़ को भी अगर विकसित रूप में खड़ा करना है तो उसमें सबका सहयोग बहुत जरूरी होगा और आप लोगों का तो भूमिका बहुत अहम रहने वाला है। मैं फिर से आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत आप लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में उद्यमिता आयोग के गठन की घोषणा की है। ये आयोग राज्य में उद्यमशीलता की संस्कृति को मजबूत करेगा और रोजगार सृजन की संभावनाओं का अध्ययन करेगा। इसके तहत युवाओं के कौशल विकास और रोजगार प्रशिक्षण के लिए कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने ये घोषणा राजधानी रायपुर स्थित अग्रसेन धाम में स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए की। इस अवसर पर उन्होंने मंच की ऐतिहासिक यात्रा को समर्पित पुस्तक स्वदेशी की विकास यात्रा का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत 2047 के निर्माण के लिए हमें स्वदेशी को आत्मसात करना होगा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच हमेशा से आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने की वकालत करता रहा है। बैठक में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री आर सुंदरम, अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल, छत्तीसगढ़ प्रांत संयोजक श्री जगदीश पटेल, देश के प्रतिष्ठित उद्यमी प्रोफेसर, कुलपति, आर्थिक विशेषज्ञ और स्वदेशी जागरण मंच तथा स्वावलंबी भारत अभियान के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अब न केवल एक औद्योगिक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है बल्कि स्वदेशी को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूत कर रहा है। छत्तीसगढ़ के खेल प्रेमियों के लिए कल का दिन ऐतिहासिक रहा।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कल शाम नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 चैंपियनशिप के अंतिम चरण का शुभारंभ किया। इस रोमांचक लीग में भारत और वेस्ट इंडीज के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच मुकाबला हुआ। कल का मैच इंडियन मास्टर्स बनाम वेस्ट इंडीज मास्टर्स के बीच खेला गया, जहां इंडिया मास्टर्स की कमान सचिन तेंदुलकर और वेस्ट इंडीज मास्टर्स की अगुवाई क्रिकेट लेजेंड ब्रायन लारा कर रहे हैं। इस महामुकाबले को देखने के लिए हजारों क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मैच शुरू होने से पहले मैदान में पहुंचकर दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उन्हें बेहतरीन खेल प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सचिन तेंदुलकर से मुलाकात के बाद अपने उत्साह को साझा करते हुए कहा कि हमने सचिन को अब तक सिर्फ टीवी पर खेलते हुए देखा था, लेकिन आज उनसे प्रत्यक्ष भेंट का अवसर मिला। ये मेरे लिए अविस्मरणीय क्षण है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, विधायक श्री खुशवंत साहिब और मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी दयानंद भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कॉर्पोरेट बॉक्स में बैठकर मैच का रोमांच भी देखा और खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।